कराची से शुरू होने वाले क्रैकर्स अब पाकिस्तान भर में फैल चुके हैं। हर दूसरे बच्चे के हाथ में नजर आते हैं, मगर ये कब शुरू हुए और कितने खतरनाक हैं और यूरोप और अमेरिका में ये क्यों बैन कर दिए गए और इनकी तारीख कितनी पुरानी है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। 1968 में एक अमेरिकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्रैकर्स बनाने शुरू कर दिए। 1970 के आगाज में यूरोप और अमेरिकी माशरे में क्रैकर्स का इस्तेमाल उरूज पर पहुंच गया। हालांकि क्रैकर्स को बाकायदा वजन, रस्सी की मजबूती और कई चीजों को देखने के बाद बेचने की इजाजत दी गई, मगर एक वक्त में ये खिलौना बच्चों के लिए इंतहाई खतरनाक करार दे दिया गया। इन छोटे छोटे रस्सी से बंधे हुए बॉल्स की वजह से बच्चों को चोट लगनी शुरू हो गई। उनकी नाक की हड्डी से लेकर बाजू तक हर चीज जख्मी होने की खबरें आने लगी। हालांकि अमेरिकी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 17 से ज्यादा इकसाम के क्रैकर्स को टेस्ट किया गया, लेकिन कुछ ही कंपनीज इस स्टैंडर्ड पर पूरी उतरी। सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये थी कि बच्चे इस खिलौने को एक दूसरे से लड़ने के लिए इस्तेमाल करना शुरू हो गए, जिसकी वजह से ये बच्चों के लिए एक खौफनाक हथियार के तौर पर इस्तेमाल होना शुरू हो गया। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि शुरू के जो क्रैकर्स थे शीशे या ग्लास के बनाए जाते थे, लेकिन वो टूट भी जाते थे और खतरनाक भी बहुत थे। इसकी वजह से बच्चों को कट लगना शुरू हो गए, बल्कि कई इलाकों में बच्चों को अस्पताल भी ले जाना पड़ा, क्योंकि कंपनी ने ग्लास के क्रैकर्स बनाए और बेचे और इससे काफी मुश्किलात पेश आईं। इसके बाद प्लास्टिक के क्रैकर्स बनाए गए और मार्केट में बड़ी तादाद में बिके। 1971 में इस खिलौने की वजह से 4 हादसे रिकॉर्ड हुए और अमेरिकी इदारे FDA ने वार्निंग जारी की। उसके बाद इन क्रैकर्स को अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक में बैन कर दिया गया। 80 की दहाई तक क्रैकर्स यूरोप और अमेरिका में कहीं नहीं दिखाई दिए, मगर अब 40 साल बाद ये वबा फिर से शुरू हुई है और पाकिस्तान के दीगर शहरों में फैल गई है।